यहाँ प्रश्न एक है, पहले पैराग्राफ में पूछा गया था कि इन सबको जाने बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति क्या नहीं हो सकती। प्रश्न क्या है? सम्यक्त्व किसको हो सकता है? अरे चारों गति के जीवों को होता है। तिर्यंचों को भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। नारकियों को भी होता है? होता है। तो तिर्यंच कितना जानते हैं? घाती कर्म, आघाती कर्म, उसके भेद प्रभेद और ये वो सब कितने सुखी है ना, उनको कुछ याद नहीं करना पड़ता है। तो ये बिना जाने सम्यक्त्व होता है कि नहीं होता है, ये प्रश्न है। जब मेडिकल में हम जाते तो हमको क्या सब फार्माकोलॉजी में सब सिखाते क्या, कोई जो टैबलेट है यानी उसकी केमिकल जो कुछ वस्तु है तो वो शरीर में जाने पर उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो कहाँ जाकर क्या एक्शन होती है, फिर वो रोग से कैसा वो रोग निर्मूल होता है, फिर वो दवाई कैसे शरीर के बाहर जाती है, वो पूरा चक्र उसमें समझाया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको तो सब मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम। तो आपको डॉक्टर ने बताया ये दवाई है ले लो, आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। और डॉक्टर बीमार होगा तो क्या केवल नॉलेज से उसका रोग दूर होगा क्या? उसको भी दवाई तो लेनी पड़ेगी। समझ में आती है? यहाँ कर्मों की विशेष जानकारी है तो लाभ होगा, और फिर जो कुछ नहीं जानते हैं उसको सम्यक तो नहीं होगा, ऐसा है क्या? तो कहते ऐसा नहीं। तो फिर दूसरा सवाल, फिर हम क्यों जाने? निषेध किसका हो रहा है? क्या जानने का? करना योग जानने का। जानने का निषेध कहाँ हो रहा है? दिन भर तो हम जान ही रहे हैं, टीवी के ऑन करके वो पूरी दुनिया की न्यूज़ खबरें सुनते रहते हैं। कौन? ये जो जीव पूरी दुनिया की खबर सुनने वाला अपने से बेखबर है और सबकी खबर रखता है। वो क्यों जान रहा है? उसमें रुचिपूर्वक जान रहा है। और ये क्यों नहीं जानना चाहता? वो ऐसा समझता है कि ये बोझ है मेरे, इसको बिना जाने भी कार्य हो सकता है। परंतु जितनी सूक्ष्मता से हम कर्म और जीव के स्वरूप को जानेंगे, लक्षण को जानेंगे, तो उनकी भिन्नता बिल्कुल स्पष्ट रूप से ख्याल में आ जाएगी। अभी तो शरीर में मानकर बैठा है, शरीर के लक्षण जुदे हैं, मेरे लक्षण जुदे हैं। ख्याल में आती है ना बात? ज्ञान मेरा लक्षण है और स्पर्श रस गंध वर्ण इसका लक्षण है, पर हमने कहाँ उसको लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पहचाना है? हमने तो इसी को मैं मानकर हम रखे हैं। तो यहाँ तो इनकी जितनी हम डिटेल जानेंगे उतनी उसकी भिन्नता और बिल्कुल जिसको कहेंगे क्लियरली हमारे ख्याल में आती है। ये भेद ज्ञान के लिए बहुत पुष्टता मिल जाती है। और अन्य भी जो कर्मों के जो सिद्धांत है कि कर्मों में कैसी कैसी बातें होती है, तो बिल्कुल निश्चित हमें भरोसा हो जाता है ये सारा कार्य केवल तत्व ज्ञान से और आत्मस्थिरता से होने वाला है। लोगों का प्रश्न क्या है? दिन रात आत्मा करने से कुछ होगा कि फल कुछ करने से मिलेगा? क्या करना चाहते हैं? कोई उपवास करेंगे, यात्रा करेंगे, कुछ दान देंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? प्रश्न तो यही है ना? हाँ 5 मिनट है। तो इसी का हमें यहाँ उत्तर मिलता है। ये कर्मों की अवस्थाएं जीव के परिणामों का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जीव तत्वज्ञान का अभ्यास करने मात्र लगता है, उसकी जिज्ञासा होती है, तत्वज्ञान संबंधी विचार चलते हैं, तो कर्मों में कितनी सारी उथल पुथल हो जाती है, वो सारा हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं।